जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो एज़ ह्यूमन हमारा बेसिक नेचर है कि हमारा पूरा जो फोकस होता है वो हमारे आउटर वर्ल्ड पे होता है, हमारे बाहरी वर्ल्ड पे होता है, हमारी 3D पे होता है। एंड यही जो हमारी हैबिट है हमारी 3D वर्ल्ड पे फोकस करने की, यही एक हैबिट हमारी मैनिफेस्टेशन में डिले क्रिएट करती है। और यही एक कारण है कि क्यों हम हमारी मैनिफेस्टेशन में इतना स्ट्रगल फील करते हैं, क्योंकि एज़ ह्यूमन बीइंग हमारा माइंड इस तरीके से रिप्रोग्राम होता है कि हम जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हैं हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारा आउटर वर्ल्ड पे होता है। एंड अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारा जो 3D है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है हमारे पास्ट के जो सोचे हमने थॉट्स हैं उनका, जो हमारे डोमिनेटिंग थॉट्स हैं उनका सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। और अगर लॉजिकली देखा जाए तो आपका जो 3D वर्ल्ड है उसका आपका मैनिफेस्टेशन पर ना तो कोई पावर है, ना वो आपसे छीन सकता है, ना कुछ कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पावर है लॉ ऑफ अजम्पशन को लेके वो इतना कम है कि हमारा ना चाहते हुए भी पूरा का पूरा फोकस हमारे 3D वर्ल्ड पे चला जाते हैं और हम हमारे 3D से इतना ट्रिगर्ड या इतना एंशियस फील करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें हमारी मैनिफेस्टेशन कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि लॉजिकली हमारा 3D हमें इतने सारे रीजंस दे देता है, इतने सारा लॉजिकल टर्म में हमें समझा देता है कि भैया ये सर्कमस्टांस है, ये रीज़न है एंड इसके लिए आपको अपनी मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ असम्पशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो 3D वर्ल्ड है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है पास्ट के सोचे हुए थॉट्स का। तो अगर हमने ये रियलिटी क्रिएट की है तो हम हमारी मर्जी का रियलिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स आपको 3D पे फोकस ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स पे, अपनी अफर्मेशन पे, आपका जो नया वर्ल्ड है जो आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करना चाहिए। जब भी आप अफ़र्म करते हैं एक, ये एक्चुअली बहुत ही, इसमें किसी का फ़ॉल्ट नहीं है। अगर हम देखा जाए तो हमारी आदत है कि हम उस 3D में रह रहे हैं, हम उस 3D को जी रहे हैं तो कहीं न कहीं हम ट्रिगर्ड फ़ील करते हैं। लेकिन ट्रिगर्ड फ़ील करने का मात्र जो कारण है वो ये है कि पहला आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। आप अपनी पावर को ना तो जानते हैं, ना समझते हैं, ना उसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आप अपने ही पावर को अपने ही अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से आप ये कहीं न कहीं ये जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं। एज़ अ क्रिएटर आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं ही हूँ जो सब कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ही करता धरता हूँ अपनी रियलिटी का। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जब भी आप ट्रिगर्ड फ़ील करें, आपको अपनी अफ़र्मेशंस पे वापस जाना है, आपको अपनी अफ़र्मेशंस को दोहराना है और सिर्फ़ उन अफ़र्मेशन को सिर्फ़ बोलना नहीं है, आपको उन अफ़र्मेशंस पे कमांड करनी है। यू विल हैव टू से कि येस, दिस इज़ द ओनली ट्रूथ एंड इट इज़ डन द मोमेंट आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ। इट इज़ एक्चुअली वेरी ईजी। लॉ ऑफ असम्पशन बहुत सिंपल है, इसमें समझाने से सब कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ असम्पशन सिंपली 2-3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। पहला तो ये है कि व्हाटएवर यू अज्यूम टू बी ट्रू विल बिकम ट्रू, यानी कि आप जो भी सोचते हैं वो सच होगा। चाहे अगर आप बार-बार ये सोच रहे हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन शायद पूरी नहीं हो, शायद पूरी नहीं हो, तो आप अनकॉन्शियसली अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा ना होने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो भी सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ को क्रिएट करेगी। दूसरा ये है कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन मैंने ये डिसाइड करा है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट करनी है एंड इट इज़ डन। ठीक है, इट इज़ डन। ठीक है, हम सोचते हैं, हम उस स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम ये फ़ील कर पाते हैं कि वो जो मैनिफेस्टेशन है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जब हम 3D वर्ल्ड पे वापस आते हैं, हम हमारी टेक्निक्स से टेक्निक्स ख़त्म करके जब हम वापस अपने 3D वर्ल्ड में एंटर करते हैं, तो आप उस समय क्यों अपने 3D से इतना ट्रिगर्ड हो जाते हैं? जबकि आपको पता है कि वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी है, क्रिएशन ख़त्म हो चुकी है, इनफाइनाइट रियलिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं। टाइम का कोई रोल है ही नहीं, सारा जो रोल है वो आपके माइंडसेट का है। आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ हो चुकी है, या ये मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल हो चुकी है। देखिए, आपके लॉजिकल ब्रेन को शट अप करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका लॉजिकल ब्रेन आपको दिन भर में 50 से 60 हज़ार ऐसे लॉजिकल रीज़न दे देगा क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं है, आपको उस लॉजिक से बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कभी भी लॉजिकल टर्म में वर्क नहीं करती है। मैंने ये इसके पहले एक वीडियो में भी समझाया था कि मैनिफेस्टेशन लॉजिक पे वर्क नहीं करती है। अगर आप लॉजिकल टर्म में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो कहीं न कहीं आप अपनी मैनिफेस्टेशन को खुद से डिले क्रिएट करेंगे एंड दैट्स फाइन। अगर आपको अगर आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, दैट्स ओके। अपने सारे डाउट्स के
बावजूद भी अपनी अफर्मेशन पे डटे हुए रहिए, उसमें परसिस्ट रहिए। आपने अपने सालों के इतने ज़्यादा नेगेटिव बिलीफ्स अपने माइंड में फिट किए हैं, वो एक दिन में नहीं हुआ है, वो भी आपके सालों की क्रिएशन है, आपके महीनों की क्रिएशन है। तो दैट्स टोटली फाइन। अगर आपको थोड़ा टाइम अपने न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करने में देना पड़ रहा है तो इट्स टोटली फाइन। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी बिग डील है। आप ज़रा सा कुछ देखते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। मैंने इतनी बार समझाया ही कि आप लोगों को अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो नो मैटर कि आपके सामने क्या सिचुएशन है, आप उसको आसानी से रिजॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ये जो 3D मेरे सामने है, पहली बात तो ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ये सिर्फ मेरा जो इनर का स्टेट है, ये जो मेरी इनर रियलिटी है उसका रिफ्लेक्शन है। मतलब कि अगर मुझे ये पसंद नहीं आ रही है तो इसके लिए मुझे अपना इनर वर्ल्ड चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपनी इनर कॉन्वर्सेशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड अफर्मेशन को सिर्फ ऐसे मत देखिए कि मुझे 10 मिनट के लिए ही अफर्म करना है, उसके बाद मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। नहीं, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तरफ अफर्म करते हैं, दूसरी तरफ इंस्टा खोल के किसी नेगेटिव स्टोरी को देखेंगे और उससे अपने आप को रिलेट करेंगे। आपको क्यों रिलेट करना है जब आप अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं, जब आप अपने लिए एक बेहतर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, जब आप अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, तो क्यों उस नेगेटिविटी को आपको उस नेगेटिविटी से अपने आप को कनेक्ट फील करना है? क्यों आप उस नेगेटिविटी को रोमांटिसाइज कर रहे हैं? अगर आप इस पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्यों बार बार थर्ड पार्टी को लेके बैड फील करना है? अफ़र्म करिए इस तरीके से कि थर्ड पार्टी डोंट इवन एग्जिस्ट। अपने आप पे बिलीव रखिए, अपनी अफर्मेशन पे बिलीव रखिए। लॉ ऑफ अजम्पशन हमेशा काम कर रहा है। आप ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन अभी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आप न जाने कितने लंबे समय से कर रहे हैं। अभी जब आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला है तो आप इस समय सिर्फ एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। लॉ ऑफ अजम्पशन सिंपली इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि आप वो चीज़ पे फोकस करें जो आपको चाहिए, इंस्टेड के जो आपको नहीं चाहिए। क्योंकि जो आपको नहीं चाहिए उस पे आप सालों से फोकस करते आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। जो आपको चाहिए अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो वो चीज़ भी आपकी रियलिटी में स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो लॉजिक पे वर्क नहीं करता। पहली बात तो ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस को जो फिट करेंगे, जो भी फिट करेंगे अच्छा बुरा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि वो बेचारा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अपने आप को जो भी बात बार बार बोल रहे हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लॉजिक पे वर्क नहीं करता, वो सिर्फ स्टेटमेंट और कमांड पे वर्क करता है। जो कमांड आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को देंगे वो उसे प्रूफ करेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है। मैं एक ही बात को बार बार भी समझा दूंगी तब भी ये कोई मैटर नहीं करता। अगर आप उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उससे कुछ भी नहीं होगा। आपके सामने सारी चीज़ें सब कर दी गई हैं, आपको लो समझा दिया गया है, आपको अफर्मेशंस किस तरीके से डिसाइड करनी है वो समझा दिया गया है, आपको 3D पे ट्रिगर क्यों नहीं होना है ये समझा दिया गया है, डिसिप्लिन रहना क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझा दिया गया है। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी गई है। लेकिन अगर इस सब के बावजूद भी अगर आपको ट्रिगर ही फील करना है, आपको सैड ही फील करना है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यू विल हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एंड व्हेन आई से दैट यू विल हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप समझिए कि लॉ क्या है, किस तरीके से काम करता है। बजाय विक्टिम के क्रिएटर बनिए। एज अ क्रिएटर अपनी रियलिटी को जानिए, अपने पावर को पहचानिए कि एज अ क्रिएटर आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। लॉजिकल टर्म को, लॉजिकल सेंसेस को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। शट, बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट बंद कर दीजिए। अगर अब आप बोलेंगे कि मैम अगर हम बिल्कुल लॉजिकली नहीं सोचेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? देखिए, जब आप उस स्टेट में होंगे कि यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट, जब आप उस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आपके दिमाग से अपने आप ही अंदर से एक बहुत ही नेचुरल और इंस्पायर्ड एक्शन निकलेंगे जो करने में आपको ना तो आलस आएंगे, ना जोर आएंगे, ना आपको प्रेशराइज फील होगा। अगर आप उस स्टेट में हैं या उस पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखते हैं कि येस इट इज़ ऑलरेडी डन, तो आपके अंदर इंस्पायर एक्शन लेने की अपने आप एक कैपेसिटी विकसित होगी। अपने आप ही आपको इंट्यूटिव एक्शंस आएंगे और बजाय 3D को मैनिपुलेट करने के आपको उन इंस्पायर एक्शंस को लेने की ज़रूरत है। एग्जांपल के लिए अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एसपी, तो आप अफर्म कर रहे हैं दैट माय एसपी इज़ हाईली ऑब्सेस्ड विथ मी, हाईली ऑब्सेस्ड विथ मी। तो हो सकता है कि आपको कुछ इंस्पायर एक्शन लेने की इच्छा हो, कि हो सकता है आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की इच्छा हो सकता है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन की तरफ जा रहे हैं, या फिर हो सकता है वो पर्सन अपने आप आपको मैसेज कर दे, हो सकता है उसके माइंड में अपने आप आपसे बात करने की एक इच्छा जागे और वो आपको मैसेज कर दे, कॉल कर दे, कुछ भी कर दे। एंड इसके अलावा ये है कि अगर आप अफर्म कर रहे हैं, अफर्म
करने के अलावा भी अपने ब्रेन को सैचुरेट करने में 24/7 देखिए 24/7 आप सोच रहे हैं, वो 24/7 आप क्या सोच रहे हैं सिर्फ वही चीज़ क्रिएट करती है कि आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करेंगे। तो बजाय इंस्टा स्क्रॉल करने के, बजाय यूट्यूब चलाने के, बजाय सैड सॉन्ग सुनने के, काम करिए अपने आप पे। अपने आप की जो फाउंडेशन है ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि 3D आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको ना बिल्कुल ट्रिगर ना करे। आप सब्लिमिनल यूज़ कर सकते हैं, अफ़र्मेशन यूज़ कर सकते हैं। इतने इतने शानदार चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो आपके ब्रेन को सैचुरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। आप उन पे काम करिए, उस चीज़ पे काम करिए, अपने आप पे काम करिए। ये 2025 ख़त्म होने से पहले अपने आप का ड्रीम वर्ज़न बनिए एंड यू विल सी द चेंज इन योरसेल्फ। मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी ईज़ी।